सभी को नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। हम बहुत ही शानदार चैप्टर यानी मैथ का घातांक करने पर चर्चा करने वाले हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। और सबको पता है ये चैप्टर है नियम पर डिपेंड। आपके यदि घातांक के नियम बहुत अच्छे से क्लियर हो, करने के नियम अच्छे से क्लियर हो, तो ये चैप्टर ये मान लो 80% क्लियर ही हो गया। तो यानी पहले सब कुछ नियम पर डिपेंड है, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक नियम को अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल सहित। चलो स्टार्ट करते हैं अभी, और चीज बाद में बात करते रहेंगे हम। अब किस प्रकार पढ़ेंगे वो बता देता हूं। एक तो देखो, हम ये नहीं कि 5 मिनट में पूरे ना नियम करने वाले हैं। आजकल बच्चों को शॉर्ट चाहिए, 1 मिनट में घातांक के रूल, 1 मिनट में करने के पूरे रूल, ऐसे नहीं करने वाले। यानी एकदम बारीकी से समझने वाले हर चीज को। और आप चाहे कहीं से भी पढ़ चुके हो, अब बहुत सारी चीजें इसमें भी आप नहीं पढ़ोगे, बेसिक में भी। तो यानी इस आपने लगभग आधी घंटा यदि बढ़िया तरीके से दे दिया तो इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे पढ़ेंगे? यानी लगभग 10 बेस्ट नियम है, 10 नियम है घातांक के। फिर उसके बाद 5-7 नियम है करने के। इनको बारीकी से समझेंगे। यदि ये चीज समझ ली तो चैप्टर पर बहुत अच्छी कमांड होगी। तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं। एक तो कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, हम 1-2 मिनट में पूरी चीजें नहीं करने वाले, वो टाइम पास होता है भाई, है ना। पहला है चैप्टर है घातांक व करने, सर्ट्स एंड इंडिसेस। पहला इनका नियम पढ़ते हैं। पहले ये समझो घात होती क्या है। जैसे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू एन बार है। ये कितनी बार है? n बार। तो आप इसे क्या लिखोगे बताओ? n टाइम्स है ये, तो a n बार है, तो a की पावर क्या लिखोगे? n लिखोगे। a की पावर क्या लिखोगे? n। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। घात का मतलब क्या होता है पहले ये समझो, कि जैसे 2 4 बार गुणा है, तो आप इसे क्या लिखोगे? 2 की पावर 4। तो यहां 2 क्या है? 2 है बेस, 2 है बेस यानी आधार। और 4 क्या है? 4 को हिंदी में घात बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे पावर बोलते हैं, या इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्स भी बोलते हैं, या एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है। इंडेक्स का प्लूरल तो इंडिसेस है, ज्यादातर हम पावर ही बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? घात। तो 2 4 बार गुणा, तो यानी 2 की घात 4, उसमें 2 तो क्या है? बेस है। 4 को हम हिंदी में घात बोलते हैं, इंग्लिश में पावर है, इंडेक्स है, एक्सपोनेंट है बोलते हैं। तो ये तो है घात। ठीक है। लेकिन इस प्रकार हो तो जैसे 16 की पावर 1/4, यहां घात 4 नहीं, इसे बोलेंगे करने घात बोलेंगे। जैसे 16 का 1/4 क्या होता है? यानी 4th रूट क्या होता है? 2 होता है। तो ये तो 2 की घात 4 है, यहां 4 करने घात के रूप में, वो आगे समझेंगे। अब इनके नियम पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। चाहे आप कहीं से भी पढ़ चुके हो, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर चुके हो, लेकिन आप देखोगे आगे धीरे धीरे बढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें नहीं सीखोगे। तो पहला नियम जो सब जानते हैं, जब बेस सेम हो तो गुणा में घात जुड़ेगी भाई। m a की पावर n और a की पावर p। अब बेस सेम है तो गुणा में घाते जुड़ेगी, तो ये आ जाएगा m प्लस n प्लस p। लेकिन कुछ बच्चों के साथ एक दिक्कत है, उल्टा नहीं पढ़ते इनको, उल्टा भी ध्यान रखा करो भाई। जैसे कई बार ये लिखा होता है, कई बार इस प्रकार लिखा होता है x प्लस 2, और टीचर इनको जब सॉल्यूशन कर रहा होता है तो ये लिख दे, तो बच्चों के समझ हो जाएगा, अरे भाई ये क्या लिख दिया। इनको दोनों तरीके से समझना है भाई, चैप्टर पर तभी कमांड होगी। देखो हम इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि गाते जुड़ रही है, इनका मतलब बेस गुणा में है, तो हम देखो इस प्रकार लिख सकते हैं, इनको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ गुणा में गाते जुड़ेगी तो x प्लस 2 होगा, तो दोनों तरफ से ध्यान रखोगे आप। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। तो 2 की पावर क्या हो गई बताओ? 3 प्लस 4 प्लस 5। तो 2 की पावर कितना हो गया? 5 4 9 3 12, यानी 2 की पावर कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नियम है। पहला नियम मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कि जब बेस सेम है तो गुणा में घाते जुड़ेगी, तो 2 की पावर क्या हो गई? 12 हो गई है। ठीक है। सेकंड नियम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सेकंड नियम क्या है? कि एक भाग में घाते घटेगी। जैसे a की पावर m
और a की पावर n है, तो इसे हम लिखेंगे a की पावर m माइनस n लिखेंगे। लेकिन कब लिखेंगे, देखो इनका मान ये भी होता है, इनका मान ये भी होता है, ठीक है, n माइनस m होता है, इनका मान क्या होता है, एक भी होता है। इस चीज को समझो, कब होता है ये देखते हैं अभी। जब m बड़ा हो n से, m बड़ा हो n से तो इस प्रकार लिखेंगे, जब n बड़ा हो m से तो हम इस प्रकार लिखेंगे, और जब दोनों बराबर हो, दोनों बराबर हो, m और n दोनों के दोनों क्या हो, बराबर हो, तो हम इस प्रकार लिखेंगे भाई। यानी जब बेस सेम हो तो भाग में घाते घटेगी, ठीक है, m माइनस n होगा, लेकिन पहले वाला मान ऊपर वाला बड़ा हो यानी m बड़ा हो, जब नीचे वाला मान बड़ा हो तो 1/n माइनस m लिखेंगे, और दोनों मान बराबर हो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी समझते हैं इनको। जैसे ये दे दिया कि 6 की पावर 7 और 6 की पावर 3। अब देखो ऊपर वाला बड़ा तो आराम से कर देंगे, भाग में घाते घट जाएगी, 7 माइनस 3 और 6 की पावर कितनी हो गई है, 4 हो गई। 7 माइनस 3 कितनी हो गई, 4, यानी 6 की पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 4 हो जाएगी। क्लियर है। जैसे ये हो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 10। अब देखो, अब नीचे वाला मान बड़ा है तो हम इसे लिखेंगे 1/5 तो है ही, लेकिन 10 माइनस 3 लिखेंगे, 10 माइनस 3 यानी 1/5 की पावर क्या हो गई है, 7 हो गई। या ऐसे भी कर लो, चलो ऊपर वाले नियम लगाओगे तो 3 माइनस 10 हो गया, 5 की पावर माइनस 7। ठीक है, इनको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये चीज आगे समझेंगे। और जब दोनों सेम हो, 5 की पावर 8 हो, 5 की पावर 8 हो, तो मान कितना आ जाएगा, m यानी इनका मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्यों, बेस सेम हो, भाग में घाते घटेगी, 8 में 8 घटाओगे 0, आगे पढ़ेंगे, घात 0 का मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो इनके 3 रिजल्ट निकलते हैं। जब ऊपर वाला बड़ा हो तो m माइनस n होगा, जब n बड़ा हो, नीचे वाला बड़ा हो, तो 1/, में चला जाएगा भाई, 1/n माइनस m होगा। यहां देख लो भाई, नीचे वाला मान बड़ा है तो 1/10 माइनस 3 हुआ, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 10 माइनस 3 होगा, 1/5 की पावर 7। जब दोनों सेम हो तो मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेकेंड रूल समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट जरूर लेना भाई, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। तीसरा रूल देखो भाई, तीसरा रूल है, जैसे देखो 1 की घात इनफाइनाइट का मान क्या होता है, इनफाइनाइट भी होता है। 1 की पावर इनफाइनाइट का मान क्या होता है, 1 भी होता है। और 1 की पावर इनफाइनाइट का मान क्या होता है, इनफाइनाइट हो तो कितना होगा बताओ, 0 भी होगा। कब होगा इनफाइनाइट, जब a हो यानी बेस 1 से बड़ा हो, बेस 1 से बड़ा हो। ये चीजें बताऊंगा भाई। देखो अब देखो, घात इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, तो मान इनफाइनाइट भी है, 1 भी है, 0 कैसे आएगा, यदि जब बेस 1 हो, a का मान 1 हो तब ये आएगा। और 0 कब आएगा, घात इनफाइनाइट का मतलब 0 कब आएगा, कि 0 से बड़ा हो a का मान यानी बेस, और 1 से कम हो यानी 0 और 1 के बीच हो भाई। अब ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत सारे बच्चों का ये गलत भी होता है। जैसे आप ये बताओ, 1 से बड़ा हो बेस यानी 1 से बड़ा हो, ये 5 की पावर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट आएगा। अब इनका मतलब क्या, इनका मतलब घात 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, घात 500 का मान अलग आएगा, 1000 का मान, घात चेंज होगी तो मान भी अलग आता जाएगा। तो ये सीधी कॉमन सेंस की बात है, इनका मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। जब 1 से बड़ा हो बेस, चाहे 2 हो, 2 की घात इनफाइनाइट का मतलब क्या आएगा बताओ, इनफाइनाइट होगा। 1 से बड़ा कुछ भी हो, ये बेस 1 से बड़ा होना चाहिए, घात इनफाइनाइट का मतलब, लेकिन बेस 1 हो यानी a का मान 1 हो और 1 की घात इनफाइनाइट, 1 की घात इनफाइनाइट का मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, 1 को 2 घात हो तो भी 1 आएगा, घात 3 हो तो भी इनका मान 1 ही आएगा, घात 4 हो तो भी मान 1 आएगा, और घात 5 हो तो इनका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। लेकिन ये देखो कि 0 से बड़ा हो a और a से बड़ा हो 1 यानी 0.2 की पावर यदि इनफाइनाइट आ जाए तो इनका मान क्या होगा, 0 होगा। अब ऐसे कैसे, ये बहुत कंफ्यूज करेगा। देखो घात इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट भी है, 1 भी है और 0 है। क्यों, देखो अक्सर क्या होता है, 2 का स्क्वायर करूं मैं तो 4 आया,
2 की क्यूब, इनको समझो, इनसे रिलेट कर पाऊंगा भाई? 1 मिनट हो, ये क्या बता रहे हो, इनसे कोई संबंध नहीं है? संबंध है भाई। घात बढ़ाएंगे तो मान भी बढ़ेगा। जैसे 2 की घात 4 है, वो कितना हो गया 16, लेकिन 0.2 का स्क्वायर करो, अब मान कम हो जाएगा। देखो जितने घात बड़ी करेंगे मान कम हो जाएगा। इनका स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा। 0.2 की क्यूब करो तो 2 क्यूब होता 8, लेकिन 3 पर पॉइंट लगेगा, अब मान और कम हो गया भाई। ये 100 में से मान लो 4 है, 10 में से 4 है, और ये कितना है 1000 में से 8 है। यहां सॉरी 2 पर पॉइंट लगेगा भाई, 2 संख्या पर पॉइंट लगेगा। देखो तो ये 100 में से 4 है, ये है ना, 2 का स्क्वायर 4, हाँ जी हाँ, 100 में से 4 पैसा है, ये 1000 में से 8 पैसा है। हाँ 0.3 की घात करेंगे, घात 4 करेंगे तो 4 पर पॉइंट आएगा 0027। अब देखो मान कम होता जा रहा है, यानी इनसे ये कम है, इनसे ये कम है, जो घात बढ़ेगी तो मान कम होता जाएगा, और लास्ट में होता 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 कहां पर पहुंच जाएगा, 0 पर हो जाएगा। देखो घात 2 का मतलब 2 पर पॉइंट है, घात 3 का मतलब 3 पर पॉइंट है, और घात 4 का मतलब 3 की घात 4, सॉरी 81 होगा ये, 1 मिनट 4 पर पॉइंट होगा, 03 की घात 27, हाँ 81 होगा। देखो 4 पर पॉइंट है, 3 की घात 4 कितना होता है 81, 2 पर पॉइंट है, कितने पर पॉइंट है, 3 पर पॉइंट है, और 4 पर पॉइंट, मैं सही कर देता हूं इनको, है ना। अब देखो 2 पर पॉइंट, 3 पर पॉइंट, ठीक है, और यहां कितने पर पॉइंट आ जाएगा, 4 पर पॉइंट आ जाएगा। घात 5 हो तो 5 पर पॉइंट, यानी कम होता 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 इतना कम हो जाएगा कि मान क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जैसे ये होता 0.4 है, 0 और 1 के बीच होना चाहिए, ये मान 0 और 1 के बीच होना है, और घात कोई भी मान 0 और 1 के बीच हो, घात इनफाइनाइट हो, तो मान क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया चीज है। देखो फिर से देखो, यानी घात 2 का मतलब 2 पर पॉइंट, 3 का मतलब 3 पर पॉइंट, घात 4 का मतलब 4 पर पॉइंट, यहां 4 पर पॉइंट हो गया, और यानी कम होता जा रहा है, और जो घात बढ़ाओगे तो कम होता 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 कहां पहुंच जाएगा, 0 पर पहुंच जाएगा। तो यदि 0 और 1 के बीच में हो बेस, यानी 0 और 1 के बीच में जैसे 0.2 है, 0.4 है, 0.8 है, 0.08 है, तो इनकी घात इनफाइनाइट का मतलब कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है भाई, ये थोड़ा कम यूज होता है ना, तो इनका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। आगे देखो, तो 3 नंबर नियम क्लियर हो गया। अब नियम नंबर है 4। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बेस सेम हो, सॉरी ब्रेकिट हो, तो घात के ऊपर घात क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, m इंटू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। जैसे m की पावर, m की होल पावर n हो, कि होल पावर n हो, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा, से कितने भी ब्रैकेट हो। जैसे मैं एक मान लिख रहा हूं यहां पर, नीचे लिख देता हूं, a की पावर m की पावर n की पावर p, और यहां है r, तो इनका मान क्या आ जाएगा बताओ, a की पावर, ये सब गुणा हो जाएगा, चाहे कितने भी ब्रैकेट हो, जब ब्रैकेट हो तो घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगी, m n p r हो जाएगा, ये m n p और क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। क्लियर है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, 5 की पावर 3 का होल स्क्वायर है, तो 3 दूनी 6, ये गुणा हो जाएगी भाई, घात गुणा हो जाएगी, 3 गुणा 2, 5 की पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 6 हो जाएगी। ठीक है, क्यों हुई वो देखो, इनका मतलब ये हो गया कि 5 की पावर 3 का होल स्क्वायर, 5 की पावर 3, तो गुणा में घातें जुड़ जाएगी, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 2 की पावर 4 की पावर 3, जैसे इतना हो की पावर 5, तो सब गुणा हो जाएगा अभी, 2 की पावर 5 3 15, 15 चौके 60, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 60। लेकिन ये ध्यान रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि a की पावर m की पावर n, ये तो गुणा हो जाएगा, और इसी प्रकार देखने में देखो ये सेम लगता है भाई, लेकिन ये मान बराबर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब ब्रैकेट हो तो घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, चाहे कितने भी ब्रैकेट हो, देखो हमने खूब ब्रैकेट लगा लिए यहां पर, तो यहां सब गुणा हो जाएगा, तो m n p r हो जाएगा। क्लियर है। जैसे देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 5 3 15, 15 चौके 60 हो जाएगा, लेकिन ये मान और ये मान बराबर नहीं है। क्यों, ब्रैकेट हो तो घात के ऊपर घात गुणा होगी, लेकिन जब ब्रैकेट नहीं हो तो ऊपर से सोल्व होता है भाई, ये ऊपर से सोल्व होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 5 की पावर 2 की पावर 5, एक तो ये है, एक ये है, देखो
अब दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो कि 5 दूनी 10, ये ब्रैकेट है, घात के ऊपर घात गुणा होगी, लेकिन ये ऊपर से 16 होगा भाई, ये ऊपर से 16 होगा। 2 की पावर 5 क्या होता है बताओ? 2 को 5 बार करेंगे, 2 की घात 3 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी पहले 2 की पावर 5 होगी भाई, ये 32 होगा, तो 5 की पावर 32। अब देखो देखने में सेम लग रहा है ये मान, देखो ये देखने में क्या लग रहा है? सेम, तो ये 5 की पावर है 32 से होगा। जैसे एक और ले रहे हैं कि, है ना, 6 की पावर कितनी हो गई बताओ? 3 3 9 हो गई। बेसिक पर काम करना भाई बहुत बढ़िया तरीके से। और यहां हो तो की पावर 3, पहले घात 3 होगी, 3 की घात 3 होता है 27, तो 6 की पावर कितनी हो गई है? 27 आ गई। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। अब देखो दोनों में फर्क है, 5 दूनी 10, ब्रैकेट है, घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगी, लेकिन ब्रैकेट नहीं हो, इनको मैं सही लिख देता हूं भाई। पहले यहां 2 की पावर 5 होगा 32, 5 की पावर 32, यहां ब्रैकेट है गुणा हो जाएगा 9, लेकिन यहां 3 की क्यूब होगी और 6 की पावर कितनी होगी? 27। तो ये जरूर ध्यान रखना, ये दोनों सेम लगते हैं लेकिन दोनों का आंसर क्या आएगा? अलग। अब देखो 4 नंबर नियम है, हमने अच्छे से पढ़ लिया, इसी प्रकार डिटेल से पढ़ेंगे भाई। आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो एकदम बारीकी से इस चीज को पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं भाई चुटकियों में बताते हैं 1 मिनट में रूल, तो फिर है ना पेपर में भी वो हाल होगा। अच्छे से समझना है, यदि इन नियम पर आपने बढ़िया कमांड कर ली तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे अगला रूल है, सॉरी 5 नंबर रूल है, क्या कि ए की पावर ए गुणा बी गुणा सी की पावर एन है, तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं भाई से, ए की पावर एन बी की पावर एन एक साथ है तो अलग अलग लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका उल्टा जरूर ध्यान रखा करो, ये सोचेंगे मैं आराम से कर लूंगा, उल्टा जरूर ध्यान रखा करो कि एक सेम घात है तो एक साथ गुणा कर सकते हैं। कई बार ये रियलिटी है कि बच्चों से ये गुणा नहीं हो पाता, कि भाई इनका गुणा करो, ये 3 की पावर 2, इनका गुणा करो तो नहीं कर पाते। जैसे ये घात 2 है, 2 में सॉरी, तो सेम घात है तो डायरेक्ट गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 दूनी 30, ये डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, की पावर क्या है? 2। तो उल्टा भी ध्यान रखा करो, जैसे यहां 3 गुणा 4 गुणा 7 की पावर 3 है, तो इस नियम के अकॉर्डिंग घात 3 लिखेंगे, इसे 4 की पावर 3 लिखेंगे और 7 की पावर क्या लिखेंगे? 3। देखो एक साथ घात है, अलग अलग लिखेंगे, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 7 की पावर 3, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली बच्चे इनका उल्टा याद नहीं करते। देखो घाते सेम है तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे, देखो डायरेक्ट गुणा हो गया ना, एक साथ गुणा हो गया ना, 7 चौक 28, 28 3 84 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां घाते सेम है तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 की पावर 2, तो उल्टा जरूर ध्यान रखा करो। एक एग्जांपल की और प्रैक्टिस कर ले, ये मान लो आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो भाई, घातांक के जो नियम है उनकी बढ़िया प्रैक्टिस करनी है, यहां कंजूसी नहीं करनी है भाई। एक चैप्टर को आप पूरा पढ़ के देख लो, यानी इस बेसिक को अच्छे से समझ के देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अब बताते जाओ, 3 गुणा 11 की पावर 5, बताओ क्या लिखोगे? 3 की पावर 5 और 11 की पावर है 5, यही बढ़िया प्रैक्टिस कर दूंगा। यदि नियम आप एक तरह के क्वेश्चन ही कर रहे हो भाई, क्वेश्चन तो आप यदि नियम बढ़िया तो क्वेश्चन अपना आप लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये लिखेंगे 3 की पावर 5, 11 की पावर है 5 है, लेकिन ऐसा लिखा हो तो तुरंत गुणा क्या करो, गाते सेम तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे, कि पावर है 5 हो जाएगा। ठीक है, तो छठा रूल है, छठा रूल ये है कि बट्टे में जैसे a बट्टा b की पावर n है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होगा किसमें? जब आप क्षेत्रमिति और आयतन पढ़ोगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होगी। जैसे 5 बटा 7 है की पावर 4 है, तो बताओ क्या लिखोगे? 5 की पावर 4 और 7 की पावर है 4, मेरे साथ बोलो। जैसे 3 बटा 4 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3। ध्यान दो अलग अलग घात है तो एक साथ, उल्टा भी ध्यान रखा करो भाई, एक साथ घात है और क्या लिखोगे? इनको अलग अलग भी लिखोगे। जैसे आप क्या है क्षेत्रमिति पढ़ रहे हो तो R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, जैसे 3 बटा 4 है, तो वहां देखो ये चीज है, एक साथ घात है अलग अलग है, एक साथ लिख देंगे, तो हम इनको ये लिख देंगे R1 और R2 का होल स्क्वायर। वहां बहुत ज्यादा यूज होगी, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये कैसे लिख दिया, तो वो चीज यहां से बनेगी भाई। तो ये छोटी 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 चीजें क्या होनी चाहिए आपकी? क्लियर होनी चाहिए। आगे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आगे वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन भी खूब बनते हैं। क्या कि यदि बेस सेम हो, यदि बेस सेम हो
तो घाते भी सेम होगा, तो क्या होगा, m बराबर क्या होगा, n होगा। एक तो देखो जब बेस सेम हो, दोनों का a है, तो घाते भी m बराबर क्या होगा, n होगा। और यदि घाते सेम हो, यदि घाते क्या हो, सेम हो, जैसे ये दे दिया m की पावर x है और n की पावर x है, तो m बराबर क्या होगा, n होगा। अब दोनों को समझो कि यहां बेस था तो दोनों की घात बराबर कर दी, घात दोनों की सेम है, अक्स है, देखो तो बेस भी क्या कर दिया, बराबर। जैसे यहां 5 की पावर अक्स और 5 की पावर 4, अब गाते सेम है, देखो यहां गाते सेम है तो बेस भी बराबर कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे भाई, इनको लिखेंगे अक्स बराबर 4। लास्ट में आता है भाई, छोटी कक्षा में टीचर ने कैसे सिखाया भाई, छोटी कक्षा में हमारा टीचर कैसे सिखाता, ये होता नहीं है 5 से 5 कट गया भाई, अक्स बराबर 4, ऐसे नहीं कि बेस सेम बराबर तो गाते भी सेम होगा। जैसे 7 और गाते सेम हो, जैसे गाते सेम करता हूं मैं, अक्स की पावर 10 और 5 की पावर भी 10, तो बताओ क्या होगा, अब बताते जाओ साथ साथ कि अब की बार गाते सेम है तो बेस भी सेम होगा, अक्स बराबर 5। ठीक है, कुछ बच्चों को ना इनसे फील ही नहीं आता भाई कि गाते सेम है तो बेस भी बराबर कर दो। कुछ बच्चे कैसे करते हैं, 10 से 10 उड़ गया भाई, है ना, 10 से 10 कट गए यानी कैंसिल हो गए, अक्स बराबर है 5। अरे कोई बात नहीं, आपको जैसे याद रहे ना वैसे कर लो, अपनी शैली मत चेंज करो भाई, है ना, अपने नेचर में परिवर्तन मतलब। बाकी मैथ के हिसाब से यह होता है कि जब बेस सेम है तो गाते भी क्या होगी, सेम, जब गाते सेम तो बेस भी क्या होगा, सेम, अक्स बराबर क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है भाई, चलो आगे। तो 7 नंबर नियम क्लियर होगा। चलो अगला नियम है कि ए इन, देखो घात 1 का मतलब आएगा सेम, घात 1 है उनका मतलब क्या आएगा, सेम होगा। जैसे और एक और कि इनवर्स हो, ए इनवर्स हो, इनका मतलब क्या होता है, 1/a होता है। और घात 0 है, ठीक है, उनका मतलब, चलो आगे कर लेंगे उन पर, है ना। जैसे बताओ 5 की पावर 1 का मतलब 5, इनकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। घात 1 का मतलब वही आएगा, 6 की पावर 1 का मतलब कितना आ जाएगा, 6। 7 इनवर्स का मतलब हो गया 1/7, यानी व्युत्क्रम है तो वहां घात 1 लगा देते हैं, इस इनवर्स बोलते हैं, घात माइनस में लगाते हैं, सॉरी। जैसे 8 इनवर्स है तो 1/8, मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा। 9 नंबर रूल क्या है, घात 0 का मतलब 1 बनता है, घात 0 का मतलब 1। जैसे 5 की पावर 0 का मतलब कितना आ गया, 1। 6 की पावर 0 का मतलब कितना आ गया, 1। ये कैसे आए वो देखो, वैसे तो आप क्रिएट कर सकते हो इनको, लेकिन इतना ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। 6 में 6 का भाग दोगे तो 1 आएगा। अब 6 को लिख सकते हैं 6 की घात 1 का मतलब, भी देखो ये तो अभी तो पढ़ा है, घात 1 का मतलब सेम ही होता है, इसे भी 6 की घात 1। अब घातांक का नियम लगाओ, जब बेस सेम है घात घट गई तो घात घटाओगे तो घात 0, तो बताओ 1 बना कि नहीं बना, 6 में 6 का भाग दोगे 1, और यहां पर भी देखो 1 ही आया है, तो आप आराम से इनको कर सकते हो भाई। ये रूल क्लियर है, अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो घात 1 का मतलब क्या हो गया, सेम। घात इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/a होता है। जैसे 5 की घात 1 का मतलब 5, 6 की घात 1 का मतलब 6, लेकिन 7 इनवर्स का मतलब 1/7 हो गया। ठीक है, घात 0 का मतलब कितना आ जाएगा, 1। और 10 नंबर रूल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट में भी इनके खूब क्वेश्चन बनेंगे कि बेस बदलता है, जैसे a/b की पावर m है, तो हम इनको ऐसे लिखते हैं कि जब बेस चेंज होता है b/a होता है, b/ क्या होता है, a, तो इनका चिन्ह बदल जाता है, प्लस किस में बदल जाएगा बताओ, माइनस में। ये चीजें बहुत ज्यादा काम में आएगी भाई, बहुत ज्यादा काम में ये चीजें आने वाली है आपकी। जैसे देखो यहां 5/7 है की पावर -3 या 3 है, ठीक है। अब इनको 7/5 लिख दिया, 7/5 लिख दिया, तो प्लस किस में बदल जाएगा, तो माइनस में बदलेगा। क्लियर है, यानी बेस चेंज किया तो प्लस वाला मान माइनस में बदल जाएगा और माइनस वाला प्लस में, उल्टा भी ध्यान रखो। जैसे इन पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे कई बार हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन ये आ गया कि 27/64 की पावर -2/3 को सोल्व करो, तो घात पॉजिटिव लेनी है तो बेस बदल जाएगा, बताओ 64/27 हो जाएगा, 64 बटा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, की पावर 2/3 हो जाएगी।
ठीक है, ये 4 की क्यूब, ये 3 की क्यूब, 4/3 की क्यूब की पावर 2/3, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, तो 16/9। देखो ये 4 की क्यूब है, ये 3 की क्यूब है, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखो बेस घात माइनस की जगह प्लस लेते हैं, देखो बेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो आगे इन पर अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि बेस चेंज होगा तो प्लस वाला किस में बदल जाएगा माइनस में, और माइनस वाला किस में बदल जाएगा प्लस में बदल जाएगा। क्लियर है भाई सभी का। चलो अब है घातांक के नियम हो गए, अब हम पढ़ेंगे करने के नियम। इनको भी अच्छे से समझोगे, घातांक के नियम पढ़ लिए, ठीक है, और करने के नियम भी पढ़ लो, ठीक है। पहला है nth रूट ए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको चाहे 5 बार लिख लेना, इनसे जितने भी रूल है वो सब इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगे। इसे लिखेंगे, पहला रूल है nth रूट ए को लिखेंगे a की पावर 1/n। अब मेरे साथ साथ बोलते जाओ, जैसे क्यूब रूट है, 4 का क्यूब रूट है, तो इसे क्या बोलेंगे बताओ 4 की पावर 1/3। अब ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए भाई, जैसे 5 का 6 रूट है, तो बताओ क्या लिखेंगे 5 की पावर 1/6 लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब देखो इन्हीं से एक रूल बनेगा, क्या रूल बनेगा, जैसे रूल नंबर 2 है कि a गुणा b का रूट है, ठीक है, यहां जगह नहीं रहेगी, आगे लिख दूंगा भाई, इतना स्पेस नहीं रहेगा। रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। इन्हीं का एक एग्जांपल और कर लेते हैं, बताओ इसे क्या लिखोगे, आप बताओ भाई, अच्छे से कंटेस्ट कर लो भाई। 10 की पावर क्या होगा 1/, चलो n है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1/n कर लो। एक नंबर रूल क्लियर हो गया। इन पर बैंकर वाली कमांड करनी है भाई, इन्हीं से इनके करने के नियम है, इनके इर्द गिर्द घूमेंगे, तो इन पर अच्छी सी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। चलो रूल नंबर 2, जैसे ये आ गया कि ए बी nth रूट है इनका, है ना, इसे हम ये लिख सकते हैं, देखो अलग अलग लिख सकते हैं, ए का nth रूट ए और बी का nth रूट। क्लियर है? देखो एक साथ nth रूट है, अलग अलग लिख सकते हैं, घात में भी ये किया था, याद है क्या, एक साथ है अलग अलग लिख सकते हैं। देखो घात में किया था कि नहीं किया, वही चीज है ये। इनको हम ऐसे भी, अब एक आपने एक रूल पढ़ा था, अभी पढ़ा था कि nth रूट ए है, इसे लिखोगे 1/n। इन पर बैंकर कमांड करनी है भाई, इन पर अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो अभी जो नियम पढ़ा था उनके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/n, साथ साथ बोलते जाओ भाई, b की पावर क्या लिखेंगे 1/n लिखेंगे, ठीक है। या इसे देखो हम एक साथ है, क्या लिख दिया हमने, अलग अलग लिख दिया। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बताओ a गुणा b, इन्हीं को बताऊं 1/n, इतने तरीके से लिख दो, यही लिख देता हूं, चलो a/b की पावर 1/n। ये इनका कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। इन चीज को समझो कि एक साथ nth रूट एक है ना, तो अलग अलग लिख दिया। इनका मतलब a की पावर 1/n, b की पावर 1/n है। और हम जैसे ये रूल देखो, यहां इसी रूल के अकॉर्डिंग हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a गुणा b की पावर 1/n लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे देखना, जैसे 2 गुणा 5 का क्यूब रूट है। अब बताओ क्या लिखोगे, एक साथ है अलग अलग लिख दोगे। देखो 2 का क्यूब रूट और 5 का क्यूब रूट, 2 का क्यूब रूट और 5 का क्यूब रूट, ठीक है। इसे क्या लिखोगे बताओ, 2 की पावर 1/3 और 5 की पावर 1/3 लिखेंगे। ढंग से समझना, एक साथ क्यूब रूट है अलग अलग लिख दिया। इसे लिखेंगे बताओ 2 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3। या इसे भी ये भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 है की पावर 1/3, की पावर क्या हो गया 1/3 हो गया। क्लियर है कि नहीं है? 2 गुणा 5 की पावर 1/3 हो गया। अगला देखना, रूल नंबर 3 यहीं लिख देता हूं, a गुणा b, है ना, इनका nth रूट है, तो एक साथ है अलग अलग लिख देंगे, nth रूट a, nth रूट b लिख देंगे। क्लियर है कि नहीं है? जैसे इसे ये भी लिख देंगे, बताओ a की पावर 1/n, b की पावर 1/n। ये और ये एक ही बात है। देखो इन पर काम करना आपको, एक बार और अच्छे से लिख देता हूं मैं। जैसे बताओ इसे क्या लिखेंगे, a की पावर 1/n। इसे क्या लिखेंगे बताओ, 10 की पावर 1/3। तो भाग में है ये और nth रूट है, तो अलग अलग लिख देंगे, nth रूट a
और nth रूट b भाग में, या इनका मतलब 1/n, इनका मतलब क्या हो गया 1/n हो गया। क्लियर है कि नहीं है? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, 5/7 है का 4th रूट है, तो बताओ क्या लिखोगे इसे? ये लिखोगे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या 5/7 है, देखो ये वो पढ़ क्या हुई, इसे 1/3 लिखे ना, इसी प्रकार इनको ढंग से समझना, इसे लिखेंगे पावर 1/4। क्या लिखेंगे? पावर 1/4। तो ये आ जाएगा पावर 1/4। हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो ऐसे आराम से प्रैक्टिस करोगे, आप खुद बताओ, आप 1 मिनट में होने वाली चीजें थी क्या? ये इन चीज को अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है भाई, बहुत अच्छे से कर पाओगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखा तो सही है ना? हाँ, इनको इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे है 4 नंबर रूल कि a की पावर n है और ऊपर nth रूट है, तो इनका मतलब क्या होगा? a ही होगा। क्या होगा? a। कैसे आया? देखो वही चीज है, इनके इर्द गिर्द घूमेगी सब चीजें, इनके इर्द गिर्द घूमने वाली है, इसे लिखेंगे 1/n लिखेंगे भाई। जैसे इसे क्या लिखेंगे बताओ? 5 की पावर 1/3। इसी प्रकार इनको क्या लिखेंगे? 1/n। n से n कैंसिल हो गया, तो बताओ a बना कि नहीं बना भाई? a बना कि नहीं बना? बन गया ना यहां पर। जैसे देखो 7 का क्यूब रूट और ये है, बताओ इनका मान अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। देखो आप दिमाग में क्या करो, 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया 7। लेकिन इनकी बढ़िया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे लिख लिख के तो कंपटीशन क्रैक होगा क्या? कभी क्रैक नहीं होगा। तो इन पर बहुत बढ़िया प्रैक्टिस एक बार में कर लेनी है। तो इनका मतलब कितना होगा? 5। तो ये रूल है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी ये और ये सेम हो, है ना, घात और करने घात सेम हो तो मान बेस है, वही मान आपका मान होगा। ठीक है, आगे बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, इन पर क्वेश्चन भी बनते हैं खूब। और एन है तो ये गुणा हो जाएंगे, ये एक साथ गुणा हो जाएंगे, तो ए की पावर एम इंटू एन, या इसे ये भी लिख सकते हैं ए की पावर 1/m इंटू एन। वो देखो ये चीज तो अच्छे से समझना, ये आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है, और इन्हीं से ये बना है। अभी बार बार मैं ये चीजें बता रहा हूं कि इस चीज पर काम करना है, 1/n होगा। जैसे 7 गुणा 5 का क्यूब रूट का 4th रूट, बताओ क्या लिखोगे? गुणा हो जाएगा, 4 3 12, 5 की पावर 1/12, या इसे क्या लिखोगे? 5 की पावर, है ना, आपस में गुणा हो गया ना ये, हाँ तो 12 हो गया, 5 की पावर 1/12। ये इनको 4 3 12 लिख देंगे, ये और ये क्या है? सेम ही बात है भाई। क्लियर है? मुझे पूरा भरोसा है आपके अच्छे से समझ में आ गया। इसी प्रकार इस बारीकी से आपको पूरा अच्छे से समझना है भाई। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं, कई बार आता है कि इनका चतुर्थ मूल बताओ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, 243 है का पंचमूल। अब कई बच्चों को यह नहीं पता कि पंचमूल है क्या, तो इन चीज को समझते हैं। यहां इनका मतलब ये हो गया 5th रूट, है ना, तो 3 को 5 बार करने पर ही आता है, और इनका मतलब 1/5, तो इनका पंचमूल क्या हो गया बताओ? 3 हो गया। लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं है भाई, वर्गमूल घनमूल नाम सुना होता, तो ये बता देता हूं आपको। देखो ये वर्गमूल, ये क्या है? वर्गमूल बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बताओ? घनमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनमूल बोलते हैं। तो फिर इसे क्या बोलेंगे? चतुर्थ मूल बोलेंगे। ये चीजें ध्यान होनी चाहिए भाई, एकदम बेसिक से बता रहा हूं। चतुर्थ मूल, ये क्या है बताओ? पंचमूल, पंचमूल। ठीक है, फिर ये क्या है? एनवा मूल, इसे कोई भी हो, ठीक है, ये इसे बोलेंगे एनवा मूल बोलेंगे। क्लियर? यानी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट होता है ये क्यूब रूट, क्यूब रूट है ना, ये 4th रूट होता है। फोर्थ रूट, स्पेलिंग देखते रहना भाई। ये 5th रूट है, ये 5th रूट हो गया।
ये nth रूट हो गया, ये क्या हो गया, nth रूट हो गया। कई बार आता है इनका पंचमूल बताओ, चतुर्थ मूल बताओ, तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो ये चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। तो हमने प्रत्येक रूल को अच्छे से समझ लिया। यहां पर एक बार फास्टली रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। देखो ए कितनी बार है, n बार है, तो इसे लिखेंगे a की पावर n लिखेंगे। जैसे 4 बार है तो 2 की पावर क्या लिखेंगे बताओ, 4 लिखेंगे। यहां 2 बेस है, 4 को हम बोलेंगे घात है, इंडेक्स है, एक्सपोनेंट है या पावर है बोलते हैं। सेकंड रूल क्या था, जब बेस सेम हो तो गुणा में घाते जुड़ जाएगी, तो ये जुड़ जाएगी भाई। एक गणना आप देख लिया करो भाई, कोई छोटी मोटी गणना में कोई मिस्टेक ना हो जाए भाई। कई बार क्या होता है हमारा समझाने पर ध्यान हो, गुणा भाग में गलती हो जाती है, वो जरूर ध्यान दे लिया करो। जब बेस सेम हो तो भाग में घाते घटेगी। जैसे m बड़ा हो तो m माइनस n हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला बड़ा हो, n बड़ा हो तो 1/, में आ जाएगा बेस, और बड़े में छोटा मान घटेगा। जैसे यहां m बड़ा तो m में n घटा, यहां n बड़ा तो n में m घटेगा, और दोनों सेम हो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ, घात इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट भी आता है, 1 भी आता है, 0 ये अच्छे से बता दिया कि मान 0 और 1 के बीच हो तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। इनफाइनाइट का मतलब वो चीजें अच्छे से बता दी आपको, ठीक है। चलो ये बताया था ब्रेकेट कितने भी हो, जब ब्रेकेट पर ब्रेकेट हो तो घात के ऊपर घात क्या हो जाएगी, गुणा। जैसे 4 3 12, 12 5 है 60 हो जाएगी। लेकिन ये मान और ये मान सेम है नहीं है। क्लियर है भाई, मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा। और सभी विद्यार्थियों को अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों, आपके समय से कीमती कोई भी चीज नहीं है, और आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना भाई। ये चैप्टर अच्छे से क्लियर है तो आपका सब कुछ, यानी इनके सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कई बच्चे घातांक के नियम तो पढ़ते ही नहीं, बस नॉर्मल इतना सा लिखा होता है उनको पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन में दिक्कत आती है। नियम समझो, जो बच्चा पहली बार आया वो तो अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ, और नियम है इनकी 2-3 बार आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से लगेंगे भाई, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, अच्छे से क्लियर कर लेना भाई सभी कैंडिडेट इनको।